हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पर। आज बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई वैकेंसी, जो कि आपकी 4500 वैकेंसी। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 12 तारीख से। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 22 जून ही है, यानी कि सिर्फ 10 दिन आपको मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बताएंगे कि आपको ये फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आपका इसका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ये सारी आपकी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया आपका इसमें 31/5/2026 तक आपका मान्य होगा। इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होगी 21 से 28 साल तक के लोग ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये देख लिया 20 से लेके 28 साल के लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो रहेगा आपका सिर्फ 12 महीने, यानी कि ये एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है जिसमें सिर्फ आपको 12 महीने के लिए ही जॉब दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये सारे आपके एज रिलैक्सेशन हैं। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और PWD को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरीके से उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई काम की नहीं है। EWS के बारे में बताया है, ये है काम का। क्या है, ऑनलाइन इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, सिंगल एक एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ये होगा आपका किसके उस बेसिस पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो आपका कंडक्ट कराएगा BFSI, और टेस्ट होगा आपका उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट यानी कि LPT, ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। ठीक है, ये देखिए इसमें आपके 5 कंपोनेंट में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला कंपोनेंट है आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद आपका क्वांट और रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट। इसमें आपका टोटल कॉम्पोजिट टाइम है, यानी कि आपको सेक्शनल टाइम नहीं मिलेगा। आपकी मर्जी, आप किसी भी सेक्शन को कितना टाइम दे सकते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम लोग चलें, इसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद इसमें आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो कि पर्टिकुलर आपका जो स्टेट है उसका जो एक लैंग्वेज होगा उसका आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। नॉर्मल टेस्ट होता है, वो सब बच्चे पास कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेडिकली फिट हैं ये सब देखा जाएगा। उसके बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी 12 मंथ्स की लिए होगी। ठीक है, आपका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो मैंने आपको बता दिया, 12 महीने है। स्टाइपेंड आपका इसमें कहीं पर भी आपकी अगर पोस्टिंग होगी तो सिर्फ आपको 15,000 रुपये पर मंथ ही मिलेंगे। साथ ही साथ अप्रेंटिस शेल बी एंटाइटल्ड टू सच हॉलीडेज आर ऑब्जर्व इन बैंक, यानी जो बैंक की हॉलीडे होगी उस दिन आपकी छुट्टी होगी। आपको एक कैजुअल लीव मिलेगी एवरी मंथ, उसके बाद उसके सिवाय और कोई आपको लीव नहीं मिलेगी। आपका टाइम वही रहेगा जो क्लरिकल का टाइम होता है आपके बैंक में। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने इसमें अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है। अब आप समझिए, ये है आपका एग्जामिनेशन फीस, यानी कि जनरल EWS OBC मेल को देने पड़ेंगे 944, जनरल EWS OBC फीमेल को देने पड़ेंगे 708, SC ST मेल फीमेल को 236 और PWBD कोई भी कैटेगरी हो 236, ट्रांसजेंडर हो तो 236, यानी कि सबको कुछ ना कुछ पैसा इसमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप समझिए, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी अप्रेंटिस के बारे में। लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं कि इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो चीज़ है ये देखिए, एक सेकंड। ये आपको ये देखना है कि आप किस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो। अंडमान में 1 सीट है, आंध्र प्रदेश में 128, अरुणाचल प्रदेश में 8, आसाम में 118, बिहार में 433, चंडीगढ़ में 9 सीट, छत्तीसगढ़ में 114, दादर नगर हवेली में 1, दमन एंड दीव में 1। इस तरीके से आपकी सारी सीट है, और ये टोटल जो आंकड़ा सामने निकल कर आता है वो आता है 4,500, जिसमें से आपकी एक कैटेगरी वाइज सीट आप खुद देख सकते हैं। इस तरीके से आपको कैटेगरी वाइज सीट का इसमें मूल्यांकन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर सकते हो, यानी कि आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में 2 सीट है, बापटाला में 2, चित्तौड़ में 2, गुंटूर में 11, कुरनूल में 3, नंदयाल में 3, पलडू में 11। इस तरीके से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सीट इसमें देख सकते हो।
पूरा जो आपको ये नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी LPT, यानी कि अगर आप आंध्र प्रदेश से एग्ज़ाम भर रहे हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आसाम में आसामीज़ आनी चाहिए, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, गोवा में कोंकणी इंग्लिश, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, झारखंड में हिंदी, कर्नाटका में कन्नड़ा। ये आपका LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा इस लैंग्वेज का। ये सारी लैंग्वेज है पर्टिकुलर स्टेट वाइज। बाकी ये पूरा हमारा हमने आपको बता दिया, ये पूरा आपका था नोटिफिकेशन। बाकी लास्ट में आपको एक ही बात कहेंगे, अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो आपको ये जो फॉर्म है बिल्कुल भी फिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 साल के लिए आपको जॉब मिलेगी, वो भी पर महीने आपको 15,000 रुपये मिलेंगे और आपसे इतना काम कराया जाएगा कि आपको पढ़ाई का कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। बाकी फिर भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाकी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।